त्रेता युग में भगवान श्री हरि विष्णु ने रावण का अंत करने के लिए राजा दशरथ के घर श्री राम के रूप में जन्म लिया। उन्होंने अपने श्री राम रूप में अनेकों राक्षसों का वध एवं उनका उद्धार किया। ऐसी ही एक कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं, जब प्रभु श्री राम ने कबंध नाम के एक राक्षस का वध कर उसका उद्धार किया। परंतु कौन था ये कबंध राक्षस और क्या है उसके उद्धार की संपूर्ण कथा, तो आइए जानते हैं। प्रिय भक्तों, ऐसी ही धार्मिक व रोचक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे हमारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें। कबंध जन्म से एक राक्षस नहीं अपितु एक गंधर्व था, जिसका नाम दनु था। वो ब्रह्मदेव का बहुत बड़ा भक्त था। उसने ब्रह्मदेव की कठोर तपस्या कर उनसे ये वरदान भी प्राप्त किया था कि कोई भी अस्त्र शस्त्र उसका वध न कर सके। उसका रूप किसी देवता की भांति ही अत्यधिक सुंदर एवं मनमोहक था और उसकी देह में एक अलौकिक प्रकाश भी विद्यमान था। ब्रह्मदेव द्वारा वरदान प्राप्त करने के पश्चात वो अत्यधिक शक्तिशाली तो हुआ, परंतु उसके साथ ही उसके भीतर अहंकार का बीज भी उत्पन्न हो गया। यद्यपि वो अत्यधिक सुंदर रूप का स्वामी था, परंतु उसके पश्चात भी वो राक्षसों का भेष धारण कर प्रतिदिन ऋषि मुनियों और साधुओं को व्याकुल कर उनके कार्यों में बाधा उत्पन्न किया करता था। वो ऋषि मुनियों को व्याकुल कर अत्यंत प्रसन्न होता था। रामायण की एक कथा के अनुसार एक बार दनु ने भयानक राक्षस का रूप धारण कर स्थूल शिला नामक एक ऋषि को भयभीत करने का प्रयास किया, परंतु स्थूल शिला ऋषि के पास उनकी दैवीय शक्तियां होने के कारण वो ये जान गए कि ये कोई राक्षस नहीं अपितु गंधर्व दनु है। ऋषि स्थूल शिला दनु के इस कृत्य को देखकर अत्यंत क्रोधित हुए। दुष्ट दनु, तुझे ईश्वर के आशीर्वाद स्वरूप इतना सुंदर शरीर मिला है, परंतु उसके पश्चात भी तू असुर बनकर ऋषि मुनियों को सदैव व्याकुल करता है। राक्षस बनकर उद्दंडता करने में तुझे बहुत आनंद मिलता है ना? तो जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि जिस राक्षस रूप को धारण करके तू सभी ऋषि मुनियों को व्याकुल कर रहा है, तू सदैव के लिए उसी राक्षस रूप का हो जाएगा और उसकी भांति व्यवहार करेगा। स्थूल शिला ऋषि के मुख से निकले इस श्राप को सुनकर दनु अत्यंत भयभीत हो उठा। उसका शरीर एक राक्षस के समान हो गया। उसे जो भी दिव्य ज्ञान प्राप्त था, वो सारा दिव्य ज्ञान लुप्त हो गया और वो राक्षसों की भांति ही व्यवहार करने लगा। उसकी भुजाएं अत्यंत लंबी और विशालकाय हो गई। स्वयं की ऐसी दशा देखकर वो बहुत चिंतित हुआ और अपने अनुचित व्यवहार के लिए स्थूल शिला ऋषि से क्षमा याचना करने लगा। हे ऋषिवर, कृपया कर मुझे क्षमा करें। मुझे अपनी भूल का भान हो गया है। मैं कदापि ऐसा अनुचित कार्य पुनः नहीं करूंगा, परंतु आप कृपा कर मुझे श्राप से मुक्त कर दीजिए ऋषिवर। मैं इस प्रकार अपना जीवन कैसे व्यतीत कर पाऊंगा? मेरा रूप, मेरा ज्ञान, सब कुछ मुझसे विलग हो गया। मुझे ऐसा दंड ना दे मुनिवर, मुझे क्षमादान देने का उपकार करें। कबंध के मुख से क्षमा याचना की प्रार्थना सुनकर ऋषि स्थूल शिला का हृदय भावुक हो उठा। तुम्हारी क्षमा याचना को सुनकर मेरा हृदय द्रवित हो उठा है, परंतु मैं अपने दिए हुए श्राप को वापस नहीं ले सकता। किंतु मैं तुम्हें श्राप से मुक्ति का उपाय अवश्य बता सकता हूँ। एक दिन भगवान श्री राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ अपनी पत्नी माता सीता की खोज में यहाँ आएंगे और तुम्हारी दोनों भुजाओं को काट देंगे, और वो जैसे ही तुम्हारा दाह संस्कार करेंगे, उसी क्षण तुम मेरे द्वारा दिए गए श्राप से मुक्त होकर अपने वास्तविक शरीर को पुनः प्राप्त कर लोगे। ऋषि स्थूल शिला द्वारा मिले श्राप के पश्चात दनु का युद्ध देवराज इंद्र से हुआ। ब्रह्मा जी द्वारा मिले वरदान के स्वरूप इंद्रदेव अपने किसी भी अस्त्र का प्रयोग कर
धनु को युद्ध में मार तो नहीं सके, परंतु इंद्रदेव द्वारा किए गए प्रहार के कारण धनु का शरीर उसके कबंध अर्थात उसके पेट में समा गया, लेकिन उसका मुंह और उसकी भुजाएं उसके कबंध के अंदर नहीं समा पाई। उसके पश्चात वो एक ही जगह पर स्थित हो गया और अपनी लंबी लंबी भुजाओं से पशु और पक्षियों को पकड़कर उन्हें खाने लगा। इंद्रदेव से युद्ध होने के पश्चात ऐसी दशा होने के कारण ही धनु का नाम कबंध पड़ा। परंतु कबंध इस श्राप से मुक्त कैसे हुआ, आइए जानते हैं। सीता माता के हरण के पश्चात श्री राम और लक्ष्मण जी माता सीता की खोज में क्रोंच वन में आ पहुँचे। ये वही वन था जहाँ कबंध निवास करता था। जब कबंध को किसी मनुष्य के वन में आने का आभास हुआ तो उसने श्री राम और लक्ष्मण को अपनी विशाल भुजाओं में जकड़ लिया। कबंध की कैद से मुक्त होने के लिए लक्ष्मण जी ने उसकी दोनों भुजाओं को ही काट डाला। हे वीरजन, आप कौन हैं? कृपा कर मुझे अपना परिचय देने का उपकार करें। परंतु तुम हमारा परिचय जानने को इतने उत्सुक क्यों हो? हे वीरजन, मैं वास्तविकता में कोई राक्षस नहीं, अपितु एक गंधर्व था। एक श्राप के कारण मेरा सुंदर रूप ऐसे भयानक राक्षसी रूप में परिवर्तित हो गया, और केवल मेरा रूप ही नहीं अपितु उसके साथ ही मेरा ज्ञान भी लुप्त हो गया। ऋषि स्थूल शिला ने मुझसे कहा था कि एक दिन श्री राम और लक्ष्मण देवी माता सीता की खोज में इस वन में आएंगे और वही तुम्हारे श्राप से तुम्हें मुक्त करेंगे। हे वीरजन, क्या आप दोनों ही श्री राम और लक्ष्मण हैं? आपने बिल्कुल सही पहचाना, हम ही राम हैं और ये हमारे अनुज भ्राता लक्ष्मण हैं। हे प्रभु, आप कृपा कर मेरी सहायता कीजिए। मुझे इस जीवन से मुक्त कर मुझे पुनः मेरा गंधर्व रूप प्राप्त करने में मेरी सहायता कीजिए। परंतु हम किस प्रकार आपकी सहायता कर सकते हैं, आप हमें बताइए। हे प्रभु, ऋषि स्थूल शिला ने मुझसे कहा था कि जब श्री राम और लक्ष्मण तुम्हारी दोनों भुजाओं को काटकर तुम्हारा दाह संस्कार कर देंगे, उसके पश्चात ही तुम्हें तुम्हारा गंधर्व रूप पुनः प्राप्त होगा और उसके पश्चात तुम्हें तुम्हारे ज्ञान की भी पुनः प्राप्ति हो जाएगी, और उसके पश्चात मैं माता सीता को खोजने में भी आपकी सहायता कर पाऊंगा। प्रभु, यदि तुम्हारी मुक्ति का यही मार्ग है तो हम अवश्य तुम्हें मुक्त होने में तुम्हारी सहायता करेंगे। कबंध की मुक्ति का मार्ग जानकर श्री राम उसका दाह संस्कार उसे राक्षस रूप से मुक्त करने में उसकी सहायता करते हैं। कबंध का दाह संस्कार होते ही उसे पुनः अपना अति सुंदर और मनमोहक गंधर्व रूप प्राप्त हो जाता है और उसके साथ ही उसे पुनः उसके ज्ञान की प्राप्ति भी होती है। हे प्रभु, आपने मुझे इस राक्षसी रूप से मुक्त कर मेरे जीवन को पुनः मुझे लौटाया है। आप ही मेरे उद्धार करता है। मैं अपनी दिव्य दृष्टि से माता सीता को खोजने में आपकी जितनी सहायता कर सकता हूँ मैं वो अवश्य करूँगा। प्रभु, हे देनु, आप हमें अपनी दिव्य दृष्टि से बताइए, सीता को खोजने के लिए हमें किस मार्ग पर जाना होगा? हे प्रभु, आपको यहाँ से कुछ ही दूरी पर ऋषि मुख पर्वत पर स्थित मतंग मुनि का आश्रम मिलेगा। मतंग मुनि की मृत्यु के पश्चात अब माता शबरी ही वहाँ की देखरेख करती हैं और वह वर्षों से आपके दर्शनों की बाट जो रही हैं। प्रभु, आप वहाँ जाइए। उसके पश्चात माता शबरी आपको सुग्रीव जी के संदर्भ में बताएंगी, जो माता सीता को खोजने में अवश्य ही आपकी सहायता करेंगे। और मैं अपनी दिव्य दृष्टि से ये भी देख सकता हूँ कि आपकी पत्नी माता सीता को लंका का राजा रावण हरण करके ले गया है, परंतु मेरी दिव्य दृष्टि यही कहती है कि उससे युद्ध में विजय आपकी ही होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद धनु। प्रिय भक्तों, अपने मनोरंजन के लिए दूसरों को हानि पहुंचाने वाला व्यक्ति एक दिन स्वयं ही बहुत बड़ी हानि का शिकार हो जाता है। इसीलिए सदैव सभी के प्रति दयावान रहें और सबकी सहायता करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल महावॉरियर को जरूर सब्सक्राइब करें
और साथ ही वीडियो की अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। और आप अगली कहानी किस महावॉरियर की देखना चाहते हैं, आप हमें ये भी कमेंट्स करके बता सकते हैं।